All right, aspirants. I'm your host Arjun Singh ASR. आई होप यू guys are doing very good and fine. सैटरडे को टेलीग्राम पे बात हुई थी मेरी बच्चों से, तो उन्होंने बोला कि भैया आप डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर दिया करिए, ठीक है। तो मैं डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी 5 दिन का आपको बता रहा हूँ। आज 24 है, 25, 26, 27, 28, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक नहीं है पर इंपॉर्टेंट और क्रूशल टॉपिक्स हैं। आपको ये बात पता होगी ना, 2080 रूल। 2080 रूल क्या बोलता है? 80% सिलेबस, 80% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम योर 20% सिलेबस। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अभी बता दूंगा क्या क्या, हर टॉपिक वाइज सब कुछ बता दूंगा। सोर्स भी कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाना ये भी बता दूंगा, और आपको सोर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, कौन से सोर्स से आपको पढ़ना है। 6 से 7 घंटे आपको रोज़ निकालने होंगे, ये बात आप समझ लीजिए। आपके पास 6 घंटे बैठने की क्षमता है तभी पढ़ो, ये वीडियो देखो, नहीं तो मत देखो, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि यार CGL सोच के आए थे तुम लोग, अब NTPC पे आ गए हो, ठीक है। पर CGL सोचे थे कि CGL करूंगा, आ गए हो NTPC पे, पर तैयारी ग्रुप D के हिसाब से भी नहीं कर रहे हो। तो कैसे, क्या लगता है कि कैसे होगा सिलेक्शन भाई? ठीक है, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा लाला। अच्छे से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। एक सही अप्रोच, एक सही स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे पहला टॉपिक हमें मैथमेटिक्स में ये करना है, जिसमें चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, टेबल चार्ट। फिर टाइम इन वर्क, रीजनिंग में सीरीज और एनालॉजी, ठीक है। जो मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात, सीरीज उनका हो गया होगा, एनालॉजी हो गया होगा, ठीक। जनरल अवेयरनेस में रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन गांधी एरा। जो आदमी बोल रहा है कि ये मैंने पढ़ चुका है, अगर कोई इसमें टॉपिक पढ़ चुके हो तो जो मैंने PDF दी है उसके PYQs लगाओ, PYQs लगाओ, 30, 40, 50 PYQs बैठ के लगाओ, ठीक है। पढ़ चुके हो, समय बचेगा। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जनवरी में हुए जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ME, वो आपको कंपाइल करके पढ़ना है, ठीक है। उसके शुरू होने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर, मान लीजिए आप जनरल अवेयरनेस के लिए, ये मैथमेटिक्स के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए मुझे बैटल, जैसे हमारे यहाँ 1 डे एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बैटल्स के बारे में। हिस्ट्री की बात करो, बैटल्स के बारे में, डेट, फैक्ट, लीडरशिप। तो इंपॉर्टेंट बैटल का ये जो सेक्शन है, अब मैंने फ्लो चार्ट कैसे, ये है इंपॉर्टेंट बैटल, मैंने बीच में लिख दिया फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, फोर्थ वॉर और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम। तो मुझे एक पेज के अंदर मुझे सब कुछ, अगर मेरा पढ़ा हुआ है, एक पेज के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो ये बनाना सीखिए, फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। नहीं बनाने आता है तो ड्राइव पे फ्लो चार्ट अपलोडेड है, जिनके पास होगा उनके पास होगा, ड्राइव पे अपलोडेड है, वहाँ से पढ़ो। ये रिवीजन के लिए अभी आपका लास्ट टाइम चल रहा है, रिवीजन में आपको बहुत काम आएगा। अभी आपको रिवीजन करना है, आप नई चीज़ नहीं पढ़ सकते हो। अब देखिए, मैपिंग की मैं बात करता हूँ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या अजंता अलोरा, जो जितने भी, ये हिस्ट्री का सेक्शन का मैप है, ठीक है, हिस्ट्री का है। तो इसमें ये जो पूरा मैप है, लोकेशंस पूछते हैं कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो बार्बर हिल्स एंड नागार्जुनी, अब देखिए यहाँ पे अपना लोकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। उसका एम्फसाइज क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो विजुलाइज किया करिए कोई भी चीज़ पढ़ने से, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में जो भी था, हड़प्पा कहाँ है, पाक रिवर, ठीक, मदर गॉडेस, रेड सैंडस्टोन, मेल टॉर्सो, फीचर्स, साइट, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में था, इंडस रिवर। तो सवाल कैसे आता है, डायरेक्ट यही सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो कौन से रिवर पे था, हड़प्पा कौन से रिवर पे था, ठीक है, मेहरगढ़ कौन से रिवर पे था। तो ये सवाल आता है और उसके इंपॉर्टेंस आते हैं कि फीचर्स आ गए कि अब देखिए, लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पर कि लार्जेस्ट साइट कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से ये फीचर्स आप बनाइए, बनाना सीखिए। नहीं बनाने आता तो बनाए लीजिए, पर ये ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, चलिए बैक टू टॉपिक हम लोग आते हैं। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं, पाई चार्ट और टेबल, ठीक है। पाई चार्ट्स और टेबल कैसा होता है, देखो, पाई चार्ट के सवाल ये होते हैं, ठीक है। सारे PYQ वाला जो PDF आप लोगों को मैंने दिया है उसमें लिए लिखा हुआ है।
सारे क्वेश्चन है पाई चार्ट पे, डेटा टेबल्स पे और बार ग्राफ्स पे, सारे क्वेश्चन है। पर टाइप 1 के जो सवाल है उसमें, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नहीं किसी के पास पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में फाइल है, मतलब लिंक है, वहाँ आप देख लेना। सेकंड टाइप, ये बार आपको ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, टेबल दिया रहता है, इसके हिसाब से आपको निकालना रहता है, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सा है। टाइम इन वर्क की अगर मैं बात करूँ, देखो टाइम इन वर्क में 6 टाइप के सवाल आते हैं। जनरल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। 1 पाइप इज फिल एंड अदर पाइप इज एम्प्टी, एक भरता है एक खाली करता है, इसका मतलब ये है। व्हेन मोर देन 2 पाइप्स वर्क टुगेदर, व्हेन अ पाइप इज टर्न्ड ऑन और ऑफ इन द मिडल, ठीक है। फोकस किस पे करना है? टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन पे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 6 आपको लगाने 6 है, प्रैक्टिस आपको 6 करना, फोकस करना है इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा। अगर इन तीनों टाइप्स में से आपको दिक्कत होती है तो उसको वापस पढ़िए, ठीक है। ऐसे पढ़ना हम लोग को। पढ़ता कहाँ से? मैंने ये पीडीएफ भी प्रोवाइड किया आपको, अड्डा 247 का पेड बुक था। ये बढ़िया बुक है, बढ़िया किताब है, शॉर्ट में दिया है, टू द पॉइंट दिया हुआ है, ज़्यादा ना ही एडवांस लेवल का है ना ही एकदम लो लेवल का, मॉडरेट लेवल है जो एनटीपीसी में पूछता है, ठीक है। चुपचाप आपने चैप्टर खोला, वहां से प्रैक्टिस करने लग गए क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू का जो पीडीएफ है वहां से पढ़ने लग गए। रीजनिंग में आपको क्या करनी है बच्चों? देखो 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज से आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें सवाल पूछे जाते हैं नंबर सीरीज, और ये टफ भी होता है। नंबर सीरीज तभी आपसे होगा जब कहीं ना कहीं आप उसके 100-150 क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हर टाइप का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर रूट आपने सब कर रखा हो। सीरीज में मैंने बताया है कि कैसे पहचानना है कि कौन सा सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, 1.5 2.5 किससे क्या मल्टीप्लाई कर रहा है। एनालॉजी आपको करनी है, ठीक है। नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड, सबसे ज़्यादा इसमें आता है नंबर बेस्ड एनालॉजीज, ठीक है। इसके भी दिखा देता हूँ एनालॉजी क्या होता है। 5 टाइप के होते हैं। इंग्लिश हिंदी वर्ड होते हैं, सेंटेंस दिया हुआ रहता है, अल्फ़ाबेट, नंबर, फिगर। आपको फोकस करना है नंबर पे ज़्यादा, ठीक है, पर पढ़ना सारा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सीरीज में इंपॉर्टेंट होता है नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है? 1A का रिलेशन है 2B का रिलेशन है 3C, तो फोर्थ का 4 क्या होगा? D होगा। ये होता है अल्फा, नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स करके देता है, ठीक है। ये उसी किताब का वो है, दिया हुआ है, चुपचाप आपको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस में बताया कि आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना और गांधीयन एरा पढ़ना है। अब देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ये बार ग्राफ दिया हुआ है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसे ही आपने खोला कि आपको ये टॉपिक रिवॉल्ट पढ़ना है, आप क्या करो चुपचाप, जो ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है, फ्लो चार्ट है, इसको आप सबसे पहले आप ये देख लो कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपके लिए। लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट, देखिए इसमें 7 लीडर्स थे, 3 2 5 1 6 और 7, और ये अलग अलग लीडर्स थे कि कौन कौन से लीडर, ठीक है। अब देखिए इन लीडर्स के बारे में सबसे पहले आपने पढ़ लिया। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? यहीं से सवाल आता है। मंगल पांडे डायरेक्ट, ये ना लाइंस है। मैंने आपको 1:4:12 का रूल बताया था। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है और 4 ऑप्शन में 12 लाइन लिखी है। मंगल पांडे के बारे में 4 लाइन लिखा हूँ, नाना साहब के बारे में 2, रानी लक्ष्मी का एक बारे में 4। ABCD सबसे पहले क्या लिखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब नहीं पूछता है। लीडर है तो लीडर के बारे में क्या पूछेगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उसने किया, ठीक है। कोई एजुकेटर है तो उसके बारे में ये पूछेगा कि वो क्या पढ़ाता है, ये थोड़ी पूछेगा कि ASR कहाँ पैदा हुआ, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये खोलने के बाद ये आपने एक बार ओवरव्यू कर लिया, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, ये PDF आपने खोला, इसके बारे में सारा क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री आप पढ़िए, क्रोनोलॉजी से पढ़िए, सीक्वेंस से पढ़िए, ठीक। अब ये फर्स्ट फैक्टरीज इन इंडिया ये हटा दीजिए। यहाँ से आप कर्नाटिक वॉर्स पे आए, कर्नाटिक वॉर आपने खत्म किया। उसके बाद आप आए एंग्लो मैसूर वॉर पे, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर पे आए। फिर जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। कर्नाटिक वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फेसाइज करके इसमें लिखा हुआ है। एंग्लो मैसूर वॉर इंपॉर्टेंट है, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक। अब सवाल देखिए आपके सामने। अब मान लीजिए एक अप्रोच आपको देता हूँ। कोई भी सवाल आपने देखा PYQ से, ठीक है, बुक से जो दी है मैंने, उस कोई भी PYQ उठा लो, आपने सवाल देखा, लिखा है इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड दीवानी राइट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट कब मिला था, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो स्ट्रगल पीरियड में है, हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं कि दीवानी बस ईयर पढ़ लिया कि हाँ कौन से साल में हुआ था, ठीक है। कोई भी ऑप्शन हो, A B C या D।
तुम्हें ईयर नहीं पढ़ना है। तुम यहाँ मैंने तुम्हें ये बात बताया था कि कीवर्ड पहचाननी है। कीवर्ड पहचानते हो बच्चों? तो कीवर्ड पहचानने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, कीवर्ड कैसे पहचान सकते हो। आप देखिए इसमें दीवानी राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 कीवर्ड दिखे मुझे। तो दीवानी राइट्स के बारे में मैं पढ़ूंगा कि दीवानी राइट्स है क्या। दीवानी राइट्स मैंने पढ़ लिया तो मुझे अपने आप पता पड़ जाएगा कौन से ईयर में आया था, ठीक है, किसको दिया गया था, किसने दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। हर दीवानी राइट्स के बारे में डीआर पढ़े, दीवानी राइट्स, इसके बारे में 4 लाइन लिख लीजिए। 4 लाइन, 4 पॉइंट, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, कोई पैराग्राफ 2-3 पेज, कुछ नहीं, 4 लाइन बस, ठीक है। इस तरीके से पढ़िएगा। डेली शेड्यूल में बताया दूँ आपको किस तरीके से आपको ख़त्म करना है। सबसे फर्स्ट स्लॉट आप दीजिएगा मैथमेटिक्स को, फर्स्ट स्लॉट आप देंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है। फिर देखिए सेकंड स्लॉट आप देंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को। करंट अफेयर्स आप दीजिएगा दोपहर में, करंट अफेयर्स आप दीजिएगा दोपहर में, कब, लंच वंच करने के बाद। और जब लंच करने के बाद आप 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर आप शाम को एक सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा IBC या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, 1857 का रिवॉल्ट, PDF उठाना, PYQ सॉल्व करना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। PYQ सॉल्व करो बस, ठीक है। उसके बाद आप करिएगा 1 घंटे रिवीजन कर लीजिएगा। 1 घंटे रिवीजन करना, किसका, जो दिन भर में पढ़ा है। रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बताया था, रिकॉल करना है, एक्टिव रिकॉल। रिकॉल करते हो, रिकॉल का मतलब क्या, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में तुम पढ़ रहे हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़े, CDM, ठीक है। तो आपको पूरा लाइन पढ़ना नहीं है, वह रीड नहीं करना है, आपको ये पढ़ना है कि हाँ इसका मेन कैरेक्टर कौन था, कब हुआ था, क्या हुआ था। और जब भूले आप तो वापस आप उस नोट्स को देखिए। ऐसे होता है एक्टिव रिकॉल, ऑलराइट। एरर नोट्स के बारे में मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। कोई भी सवाल आपका गलत हो रहा है, एक नोटबुक बनाइए। कोई भी आपका सवाल गलत हो रहा है तो उसमें एरर नोट्स आप मेंटेन करिए। आपको मान लीजिए सीरीज़ में कोई गलती हुई तो आप ये देखिए कि आपने कॉन्सेप्ट में आपको गलत लग रहा है या फिर कैलकुलेशन गलत है उसका, ठीक है। इस तरीके से आपका चलते रहेगा। सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो जो आपके पास है, पर मैं जो फॉलो करवा रहा हूँ वो मतलब कुछ मैगजीन्स हैं, ठीक है। मैंने आपको सैम्पल दिखाया था। अब उसका अगर आपको वो चाहिए तो या तो टेलीग्राम पे आ जाओ या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, वो उस पर क्लिक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मेल कर देना, ठीक है। किसी बहुत सारे बच्चों को PDF में था कि PDF में कमेंट में मैंने पिन कर दूंगा मेल, वहाँ मेल कर देना, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एनालाइज PYQ कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया 1:4:12 का जो मेथड है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में आपको 3-3 लाइन लिखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा 28 तारीख का रिजल्ट। 7 दिन आप ये फॉलो कर लो, ठीक है। मैं आपको ये बोलूँगा 7 दिन आप इसको फॉलो कर लो, 7वें दिन हम लोग मिलेंगे। तब आप बताना कि आपका डोपामीन का लेवल कहाँ है। और प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करना। मैं बता रहा हूँ अपना स्तर तुम लोग बहुत गिरा चुके हो भाई। CGL से ग्रुप D भी, CGL की तैयारी कर रहे थे, मानता हूँ अच्छी चीज़ है, ग्रुप D भी अच्छी चीज़ है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तैयारी तुम्हारी ऐसी चलेगी कि ग्रुप D भी नहीं निकलेगा। उस दिन एक बच्चा मुझे सैटरडे को बोलता कि भैया आपने जो टारगेट दिया वो भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। अरे तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है या तुम्हारी गलती है? मैं अपने तरफ से, यार कोई भी आदमी इतना नहीं करता है। मैं रोज़ तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ऐसे पढ़ो, ये नोट्स बनाओ, वो नोट्स बनाओ, इस तरीके से रिवाइज करो, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो तो भाई ये बहाना मत दिया करो कि नहीं होता है भैया मुझसे पढ़ाई, ठीक है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना अगर कोई मुझे गाइड करने वाला रहता ना तो मैं आज तक हर एग्जाम निकाल के बैठा रहता। ऐसे भी निकाल ही रहा हूँ, ठीक है। जब मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ तो खुद के लिए तो मैं हुई, पर इतना कर रहा हूँ, थोड़ा इस चीज़ का वैल्यू रखिए, ठीक है बच्चों। कुछ भी लगेगा बताइएगा, ठीक। एक चीज़ बतानी थी कि अगर आप ये सोचते हो ना कि भगवान से आप बोलो कि भगवान आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तुम भगवान से बोलोगे ना कि भगवान तुम्हें वो फ्लावर चाहिए, तो भगवान तुम्हें फ्लावर नहीं, भगवान तुम्हें रेन देगा। फ्लावर बनाना आपका काम है, समझे। भगवान सांता क्लॉज नहीं है, ये बात आप समझिए। भगवान आपके साथ हमेशा है। उन्होंने आपको दिमाग दिया, उन्होंने आपका चलता फिरता शरीर दिया, दोनों हाथ पैर काम करे, देख सकते हो, अंधे नहीं हो, गूंगे नहीं हो, बहरे नहीं हो। भगवान को मत कोसो, अपने आप को कोसो, ठीक है। अपने आप को बोलिए कि आप नकारा है, आपसे नहीं हो रही है पढ़ाई, आपको रील देखने में मजा आता है। आज एक और वीडियो लाऊंगा 21 डेज चैलेंज की। बहुत सारे बच्चे, 400+ बच्चे हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगा। 21 डेज चैलेंज है हम लोगों का, आज से हम लोग शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन एंड प्लीज स्टडी हार्ड बॉयज। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे।